एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, चिंटू, पिंकी और गोलू। एक दिन तीनों जंगल में खेलते हुए तितलियां पकड़ रहे थे। हंसते खेलते अचानक उन्होंने आसमान की ओर देखा। तभी आसमान में हल्की सी चमक हुई और फड़ फड़ की आवाज के साथ कुछ झाड़ियों में आकर गिरा। चिंटू डरते हुए बोला, अरे यह क्या था? कहीं बिजली तो नहीं गिरी? पिंकी ने ध्यान से झाड़ियों की ओर देखा और बोली, नहीं, देखो झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। तीनों बच्चे धीरे धीरे पास गए। झाड़ियों के बीच उन्होंने देखा एक नन्हा सा फरिश्ता पड़ा था। उसके पंख बहुत छोटे थे और वह डरा हुआ था। गोलू मुस्कुराकर बोला, यह तो बिल्कुल हमारे खिलौने जितना छोटा है। नन्हे फरिश्ते ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कांपती आवाज में बोला, मैं कहाँ हूँ? पिंकी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। यह सुनकर फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, मुझे उड़ना नहीं आया। बच्चों ने उसे फल खिलाए, उसके छोटे पंखों को प्यार से सहलाया और उसके साथ दिन भर खेलते रहे। खेलते खेलते कब शाम ढल गई, किसी को पता ही नहीं चला। रात होते ही जंगल में चांद निकल आया। झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी। बच्चों ने पत्तों का एक नरम बिस्तर बनाया और नन्हे फरिश्ते को सुला दिया। पिंकी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हम कल फिर आएंगे। इसके बाद तीनों बच्चे अपने अपने घर चले गए। जंगल शांत हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। नन्हा फरिश्ता डर गया। उसने अपने छोटे छोटे पंख हिलाए और उड़ने की कोशिश की। वह उड़कर पास के एक पेड़ पर बैठ गया। शेर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और वापस जंगल में चला गया। नन्हे फरिश्ते को पूरी रात पेड़ पर ही बितानी पड़ी। सुबह हुई, सूरज निकल आया और पक्षी चहचहाने लगे। तभी चिंटू, पिंकी और गोलू उसे ढूंढते हुए जंगल में आए। नन्हा फरिश्ता उन्हें देखकर खुशी से नीचे उतर आया। उसी समय आसमान से 2 फरिश्ते नीचे उतरे। वे उसके माता पिता थे। उन्होंने नन्हे फरिश्ते को गले लगाया। फरिश्ते ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसके माता पिता उसे अपने साथ लेकर आसमान की ओर उड़ गए।